18 अक्टूबर की सुबह जब दुनिया अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थी, अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले में मौत बरस रही थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले में कम से कम 8 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। लेकिन इस त्रासदी ने खेल की दुनिया को भी झकझोर कर रख दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि इस हमले में 3 युवा क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत हो गई है। वो खिलाड़ी जो कल देश के लिए मैदान में उतरने का सपना देख रहे थे, आज मिट्टी के नीचे सो गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटे का युद्ध विराम लागू था। अफगान प्रशासन ने इस कार्रवाई को सीज फायर का खुला उल्लंघन करार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने भी इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। आईसीसी ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये हिंसक घटना क्रिकेट जगत, उनके परिवारों और समुदायों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने भी अफगानिस्तान के 3 युवा क्रिकेट कबीर आगा, सिबतुल्लाह और हारून की दुखद मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। जय शाह ने एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि 3 युवा अफगान क्रिकेटर्स कबीर आगा, सिबतुल्लाह और हारून की मौत से गहरा दुख हुआ है। उनकी उम्मीदें एक बेमतलब हिंसा के कृत्य में खत्म हो गई। उन्होंने आगे कहा कि इतनी प्रतिभाशाली युवा प्रतिभा का खोना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक त्रासदी है। जय शाह ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस नुकसान पर शोक मनाने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। आईसीसी अध्यक्ष का ऐसा पोस्ट करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े लोगों ने काफी कुछ गलत किया है। अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान करीम सादिक ने पाकिस्तान के कायराना हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें कुछ युवा क्रिकेटर्स की भी मौत हो गई है। क्रिकेटर्स की मौत से दुखी करीम ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हमले से नहीं डरते, लेकिन पाकिस्तान केवल नफरत फैलाना चाहता है। हम क्रिकेट के माध्यम से प्रेम बांटना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में संपन्न एशिया कप के दौरान भारत के रुख से प्रेरणा लेते हुए अफगानिस्तान की टीम भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएगी। सादिक ने कहा, हम पठान हैं, हम किसी हमले से नहीं डरते। हमारे 3 बड़े और 5 छोटे क्रिकेटर्स मारे गए। हमारे बच्चे गरीब घरों से आते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। उन्हें मारकर पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण काम किया है, लेकिन इन सब से क्रिकेट नहीं रुकेगा। हम क्रिकेट खेलते रहेंगे, लेकिन अब भारत की तरह हम भी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में लगभग 2000 छोटे बड़े क्लब हैं। इन 2000 क्लब्स में चुने गए क्रिकेटर ग्रेड 2 में जाते हैं और ग्रेड 2 में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी ग्रेड 1 में पहुंचते हैं। ग्रेड 1 में अपनी क्षमता साबित करने के बाद ये क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं और फिर देश के लिए खेलते हैं। बहरहाल इस दिल दहला देने वाली घटना के तुरंत बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली आगामी टाई T20 सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। इस कदम से सीरीज के आयोजन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई से काफी खफा है। पाकिस्तानी बम धमाकों में कई क्लब स्तर के खिलाड़ियों की मौत से अफगानिस्तान क्रिकेट सदमे में है, जिसके चलते अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ अपने क्रिकेट संबंध को यहीं पर खत्म कर दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत में हुए आतंकवादी हमले के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से साफ मना कर दिया। जिस तरह भारत अब पाकिस्तान के साथ सीधा क्रिकेट नहीं खेलता है, उसी तरह अब अफगानिस्तान भी ऐसा ही करने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले महीने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच T20 टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा था। इस टूर्नामेंट का आयोजन नवंबर के बीच रावलपिंडी और पाकिस्तान की राजधानी लाहौर में किया जाना था, लेकिन अब अफगानिस्तान ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। इस संबंध में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी किया है। 3 युवा और होनहार खिलाड़ियों का इस तरह से अचानक चले जाना अफगानिस्तान के क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत बड़ा झटका है। यह घटना पूरे देश और क्रिकेट समुदाय के लिए एक गहरा सदमा है। हालांकि बेशर्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है
कि ट्राई सीरीज खेली जाएगी और अफगानिस्तान की जगह किसी अन्य टीम को बुलाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के सूत्रों के मुताबिक मेजबान देश अब इस सीरीज के लिए किसी अन्य देश को आमंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी पाकिस्तान में महंगाई और भुखमरी चरम पर है और ऐसे देशों का क्रिकेट खेलने ना जाना उनके जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। पीसीबी की कमाई अलग अलग तरीकों से होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5 मुख्य स्रोतों से कमाई करता है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मीडिया अधिकारों की बिक्री, कमर्शियल, स्पॉन्सरशिप, मैच इनकम, क्रिकेट सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डोनेशन और स्पेशल फंड निवेश पर रिटर्न और रेंटल इनकम, ये सब ठप पड़ जाएंगे। पाकिस्तान का बॉयकॉट करने वाला अफगानिस्तान पहला देश नहीं है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद भारत के भी पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते नहीं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव आया था। इसके बाद भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच तो खेला, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपना विरोध मैदान पर भी जारी रखा। पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ न मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं। एशिया कप जीतने के बाद भी भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। भारत के न आने से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से भी खराब होने लगी थी। बाकी कसर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को मारकर कर दिया है। वैसे भी पाकिस्तान में आतंक के साए के चलते मैदानों पर क्रिकेट काफी कम होता है। भारत के द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलने के फैसले से पाकिस्तानी बोर्ड को तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो ही रहा है। अब अफगानिस्तान के मना करने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक हालत और खस्ता हो जाएगी। ऐसे में श्रीलंका ने भी अगर मना कर दिया तो पाकिस्तानी बोर्ड की आर्थिक कमर टूट जाएगी। ये कड़क है। ये कड़क है।